2 दिन पहले जब इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस को, इजरायली कुछ एजेंसियों को ये पता चलता है कि ईरान बहुत क्लोज है न्यूक्लियर बम बनाने के, तो वो क्या करते हैं, वो एयर स्ट्राइक करते हैं ईरान पे और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करते हैं। और कल रात में इन रिटेलिएशन ईरान ने सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है इसराइल के ऊपर, जिससे इसराइल के कई सारे शहर उस चपेट में आए, जिसमें टेल अवीव प्रमुख शहर है। टेल अवीव को भारी नुकसान हुआ है ड्यू टू सुपरसोनिक मिसाइल अटैक्स। हालांकि इस वीडियो का पर्पज़ ये नहीं है कि कौन किस पे कितना अटैक कर रहा है, कौन ज़्यादा ताकतवर है। मैं इस चीज़ पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ एक वीडियो में। अगर आप लिटरली जानना चाहते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कैसे होती है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है और शाह मोहम्मद रजा रिप्लेस किए जाते हैं खमाइनी द्वारा, तो ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बनता है। और जैसे इस्लामिक रिपब्लिक बनता है, वो इसराइल को एक कैंसर डिक्लेयर करता है और इसराइल को ये मानता है कि इसराइल को वाइप आउट किया जाए मिडिल ईस्ट से, अदरवाइज एक कैंसर की तरह पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है। तब से ये स्टैंड रहा है ईरान का, और सारे डिप्लोमेटिक टाइज ईरान और इसराइल के बीच में ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद से। बदले में इसराइल ईरान को न्यू नाजी जर्मनी बोलता है, जहाँ पे जैसे जर्मनी ने यहूदियों को एक प्लान्ड और एक ऑर्गेनाइज तरीके से ख़त्म किया, यही सेम अप्रोच ईरान का है इसराइल को लेके। इसीलिए वो इसराइल का खात्मा मतलब यहूदियों का खात्मा चाहता है, ये इसराइल के द्वारा हमेशा कहा जाता है। और इसीलिए इसराइल उस चीज़ के लिए लड़ेगा और न्यूक्लियर वेपन से मिडिल ईस्ट को प्रिवेंट करेगा ताकि वो ना बनाए, सो दैट इसराइल का एग्जिस्टेंस खतरे में ना आए। ये इजरायली आर्गूमेंट है। अगर एक भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री न्यूक्लियर बम बनाता है तो कहीं ना कहीं इसराइल के अस्तित्व को खतरा है। अब सवाल ये है, मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे पाकिस्तान और ईरान बहुत सिमिलर हैं, स्पेशली तब जब आप ये देखेंगे कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ईरान कैसे अप्रोच करता है इसराइल को और पाकिस्तान कैसे अप्रोच करता है इंडिया को। 1979 के बाद से हमेशा से ईरान का एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस करके एक ग्रुप फॉर्म होता है, जिसमें ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स करके एक आर्मी ग्रुप है जो क्या करता है, मिलिट्री ट्रेनिंग देता है किसको, हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हुतीस। इन तीनों को मिलिट्री ट्रेनिंग और अच्छी खासी फंडिंग देता है, सो दैट ये इसराइल के अगेंस्ट लड़ सकें। और ये तीनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। ये तीनों कहीं ना कहीं इसराइल को डिस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिसके बदले में इसराइल रिस्पॉन्स करता है। आपने सुना होगा कि इसराइल एक फ्रंट पे हुती से लड़ रहा है, एक फ्रंट पे हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। ये सब ऑलरेडी पता होगा अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे। अब आते हैं पाकिस्तान के केस में। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान जैसे मोहम्मद को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान लश्कर तैयबा को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान इंडियन मुजाहिदीन को सपोर्ट करता है। और इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ये है ताकि इंडिया को डिस्टेबलाइज़ किया जा सके। सेम गोज़ विथ ईरान। ईरान भी इसराइल को डिस्टेबलाइज़ करना चाहता है और इसीलिए इसराइल बदले में रिटेलिएट करता है इन सारे टेररिस्ट ग्रुप के प्रति। और जैसा कि हाल ही में आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, जब टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम में, उसके बदले में इंडिया ने रिटेलिएट किया, वो है ऑपरेशन सिंदूर। और ऐसे ही उरी जब अटैक हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था इंडिया की तरफ से। मतलब इसराइल और इंडिया दोनों कहीं ना कहीं नेबर द्वारा फंडेड टेररिस्ट ग्रुप्स है, ऑलरेडी एक फ्रंट पे वॉर लड़ रहे हैं ऑल ओवर दी मिडिल ईस्ट एज वेल एज इन एशिया। तो दूसरी सिमिलरिटीज़ क्या है, दूसरी सिमिलरिटीज़ ये है कि ये दोनों सबसे पहले टेरर फंडिंग करेंगे और बाद में दोनों डिनाई कर जाएंगे कि हम टेरर फंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम टेररिस्ट ग्रुप को मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। जबकि अच्छे से ज्ञात है, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे इनका खुलेआम इन्वॉल्वमेंट रहा है इन टेरर ग्रुप्स को फंड करने में, इन टेरर ग्रुप्स को मिलिट्री ट्रेनिंग देने में। बट उसके बावजूद ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि दे आर फंडिंग टेरर ग्रुप्स। तीसरी चीज़ यही है कि ये दे वांट टू डी इस्टेब्लिश देयर नेबर। पाकिस्तान जैसे चाहता है कि इंडिया में एक इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो, और जिसके थ्रू वो कई सारे तरीके से अपना प्रोपोगेंडा वो चालू करता है। एंड स्पेशली बाई फंडिंग टेरर ग्रुप्स। जब वो पहलगाम में आए तो उन्होंने पूछा कि आपका रिलीजन क्या है, और रिलीजन के बेसिस पे दे डिड किलिंग्स। तो वही है ताकि अब इंटरनली इंडिया डिस्टेब्लिश हो। एंड सेम गोज विथ ईरान। ईरान भी यही करता है, वो तो खुलेआम बोलता है कि ज्यूस लोग जो है, इसराइल मीन्स ज्यूस स्टेट, और जब तक ज्यूस स्टेट है तब तक शांति नहीं आएगी। इसीलिए उनकी फाइट जो है वो इसराइल के खिलाफ है, और जब इसराइल वाइप आउट होगा तभी मिडिल ईस्ट में पीस आएगी। इसलिए ये वॉर चल रहा है। यही सिमिलरिटीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ये दोनों कंट्रीज दे फंड टेरर ग्रुप्स, दे गिव देम मिलिट्री ट्रेनिंग। और जैसे ही इनका हाथ सामने आता है, जैसे ही इनके बारे में रिपोर्ट्स आती हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़, अपने आप ये हाथ उठा के बोलते हैं कि इनका कोई हाथ नहीं, दे आर द इनोसेंट पीपल एंड दे आर द विक्टिम ऑफ टेरर। ये एक टैक्टिक्स के थ्रू ये सब सारी चीज़ें की जाती हैं।